हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे से महंगाई का नया तूफान आ गया है। न सिर्फ ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हो गया, बल्कि डीजल की कीमत में होशरुबा इजाफे से अशियाए खुरोनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। और तो और हुकूमत की नई पॉलिसी के मुताबिक अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोजाना की बुनियाद पर तयन हो सकेगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने तो हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन अवाम इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि एक तो डीजल की कीमत फिर दोबारा बढ़ गई, जिससे जाहिर है कि दीगर शोबों में भी उसके असरात जाहिर होंगे, और ऊपर से गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन किया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं, इससे मज़ीद पब्लिक मुतासर नहीं होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी गवर्नमेंट की नाअहली ये है कि इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर लीवी लगा दी है। अब लीवी लगाने का मकसद ये है कि वो बंदा जो टैक्स नेट में आता ही नहीं है, जिसकी एनुअल इनकम 6 लाख रुपए से कम है, आपने उसके ऊपर भी उतना ही टैक्स लगा दिया जितना 1 करोड़ कमाने वाले पे ऊपर टैक्स लगा दिया है। तो ये जो लेवी है, हुकूमत अगर अपने अखराजात कम नहीं कर सकती, अपनी याशियाँ कम नहीं कर सकती, अपने बैरूनी दौरे ख़त्म नहीं कर सकती, तो फिर वो आवाम से कैसे एक्सपेक्ट करती है कि आवाम इसके साथ कंट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि डीज़ल की कीमत में इजाफे से दीगर तमाम शोबे मुतासर होते हैं। आप समझते हैं कि कोई महंगाई का नया तूफान आ सकता है? देखिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है महंगाई पे, और जो इन्होंने महंगा किया पेट्रोल, ये भी बहुत ज़्यादा महंगा किया। आप देखो, पिछले 1 महीने पेट्रोल सस्ता था, इन्होंने महंगा नहीं किया। जैसा थोड़ा सा महंगा हुआ, इनको मौका मिल गया, आप जो है ना ये महंगा कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट के, मैं कल स्टेटमेंट सुन रहा था, आप बोल रहे हैं कि हम हफ्ते बाद इसको देखेंगे और हफ्ते बाद इसको हम रेट बढ़ाएंगे। नहीं, आप तो रोज़ाना देखेंगे। आप तो रोज़ देख रहे हैं। देखो, जब सस्ता हो रहा था उस वक्त तो रोज़ नहीं देख रहा था। आप जब थोड़ा सा महंगा हो रहा है तो इनकी जो है दिहाड़ियाँ लग रही है, ये आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे। आप देखो, मार्केटों में कारोबार नहीं है, आवाम मर गई है। इनको आपने ये इशू की पड़ी है, गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। अच्छा, आवाम पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हैं। अब रिसेंट जो इजाफा किया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, खासकर डीजल की कीमत में, आप क्या समझते हैं उससे क्या असरात मुरतब होंगे पब्लिक पर? देखिए जी, ये तो इंतहाई जुल्म है। जब यानी मैं मकसद इंटरनेशनल लेवल पे जब आप का डीज़ल, ऑयल वगैरह पेट्रोल सस्ता हो रहा था, तो उस वक्त आप कहते हैं जी वो जब डीज़ल पहुंचता है तो उसमें 14 दिन लग जाते हैं। तो उसके लिए तो आप यानी मैं मकसद 14 दिन कमाई में लगे रहते हैं, और जब बढ़ता है तो आप सेकंडों में बढ़ा देते हैं। और वो भी डीज़ल आपने बढ़ाया। डीज़ल से देखें, डीज़ल से ट्रक चलते हैं, सब्जियां आती हैं और सवारियां इधर से उधर जाती हैं, तो ये सब बोझ आवाम के ऊपर पड़ेगा। यानी मैं मकसद आप देखें, जो लैंड क्रूज़र में तो पेट्रोल डलेगा, उस पर डीज़ल तो नहीं डलता। तो उस पर उन्होंने तो जो बड़े लोग हैं वो तो अपनी शाह खर्चियों में लगे रहेंगे, लेकिन जिस गरीब ने पिंडी से इस्लामाबाद जाना है या कराची मुल्तान जाना है, जिसने लोकल उस पर सफ़र करना है, तो उसके किराए बढ़ जाएंगे और पिसेगा गरीब। आप क्या समझते हैं किस तरह से हुकूमत रिलीफ जो है, टारगेटेड रिलीफ फराहम कर सकती है? हुकूमत टारगेटेड रिलीफ इसी तरह से करे ना कि आप जो है ये डीज़ल में कमी करें, बढ़ाने की जगह कम करेंगे तो हमारी सब्जियां भी कम होंगी, यानी मेरा मकसद है उसके भी रेट कम हो जाएंगे। इसी तरह हमारे ट्रैवलिंग के जो अखराजात है वो भी कम हो जाएंगे। लेकिन आप अगर एक डीज़ल को ही आप बढ़ा देंगे तो फिर यानी मेरा मकसद गरीब कहाँ जाएगा? गरीब ने तो महंगाई में पिसना ही है। और फिर हमारे हुक्मरान साहब कहते हैं कि जनाब गरीबों ने हमारा साथ देना है, तो साथ किस तरह से देंगे? क्या गरीब पिसता ही जाए? क्या गरीब मर जाए? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हालिया इजाफा किया गया है, ख़ासकर डीज़ल की कीमत में, उसको किस तरह से देखते हैं? और अब हुकूमत रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें जो हैं उसमें रद्द-बदल कर सकेगी, इससे आप समझते हैं कि कोई मज़ीद मुश्किलात में इजाफा हो सकता है? ये हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी की वजह से ये कुछ हो रहा है। पेट्रोल डीज़ल की दुनिया में कहीं भी ऐसी कीमतें नहीं हो रही कि डेली की बुनियादों पर चेंज हो। तो इस वजह से जो है अवाम पे तो पेट्रोल बम गिर गया एक तरह का। ये तो बम है, ये तो बहुत एक अवाम दुश्मन जो है एक अमल इन लोगों ने किया है। तो हमारा तो यही मुतालबा है कि इसको फिलफौर जो है ख़त्म किया जाए और मज़ीद अवाम पे जो है ज़्यादा पहले ही बेचारे गुरबत के मारे हुए हैं और लोड ना डाला जाए। मार्केट्स में हमने देखा है कि गुज़िश्ता कुछ माह में अशिया की कीमतें वैसे ही बढ़ गई थी, तो अब जब डीज़ल की कीमतें कल मज़ीद उनमें इजाफा हो गया, तो आप समझते हैं कि मज़ीद भी कोई महंगाई का तूफ़ान आ सकता है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आपको पता है जैसे पेट्रोल और डीज़ल पे ही हमारा सारा सिस्टम चल रहा है, जो चीज़ें आती जाती हैं। ज़ाहिर बात है जब पेट्रोल डीज़ल महंगा होगा तो महंगाई तो आएगी, और डेफिनेटली महंगाई आएगी।
तो हुकूमत अब जैसे आपके सामने उन्होंने कल ऐलान किया कि हर रोज़ अब पेट्रोल की कीमतों में रद्द बदल किया जाएगा, जिसकी वजह से अवाम तो आगे ही गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, बड़ी मुश्किलात से गुजारा कर रहे हैं। बिजली के बिल्स हैं, गैस के बिल्स हैं, अब नया पेट्रोल बिल भी आ गया कि जो सुबह शाम अब उसकी कीमतें हर रोज़ रद्द बदल होगा। तो हमारी गवर्नमेंट से इल्तिजा है जी कि अवाम पे रहम करें और कोई ऐसा वो बनाए सेटअप जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ मिले। अच्छा ये बताइएगा, एक तो डेली बेसिस पर अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चेंजिंग होगी और देखो गुज़िश्ता रोज़ डीज़ल की कीमत में बड़ा इजाफा किया गया, क्या समझते हैं आम आदमी किस तरह से मुतासर होगा इससे? देखें जी, आम आदमी जो है वो तो हर लिहाज से मुतासर है। ये हुकूमत जो भी इक़दामात कर रही है ये इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। आप किसी भी हवाले से किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है, कोई हुकूमत कोई पॉलिसी देती है, उसकी जस्टिफिकेशन उसके पास नहीं है। और जब पब्लिकली सवाल उठाया जाता है हुकूमत के पास जवाब नहीं होता और फिर वो मतलब मामला जो है वो आपको पता है वो दूसरी तरफ निकल जाता है। इसलिए ये देखें ना, डेली बेसिस पे जब कीमतों का तयन होगा तो मार्केट का क्या होगा। मार्केट में जो चीज़ें आती हैं रोज़, मतलब वो गुड्स आती हैं, हर माल जो है वो गाड़ियों पे आता है, तो वो मार्केट में जो उसका बैलेंस है वो आउट हो जाएगा। और ये बैलेंस आउट होने का अल्टीमेटली जो है ना वो नुकसान जो है वो आम आदमी को होगा और उसको इसकी प्राइस पे करना पड़ेगी। आप बताएं जी कि आप क्या समझते हैं जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से पॉलिसी है हुकूमत की नई, उसको किस तरह से देखते हैं? डेली बेसिस पर अब कीमतें चेंज हो सकेंगी और अगर आलमी मंडी में इजाफा हो रहा होगा तो यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ेंगी। असल में ये जो डेली बेसिस पे अनाउंसमेंट है ये इट्स सिर्फ हुकूमत के फेलियर का ऐलान है। कोई भी गवर्नमेंट जो है वो एक साल के लिए प्राइसेस फिक्स करती है। मौजूदा सिचुएशन में पाकिस्तान को तेल लेने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं है। और जो इंटरनेशनल प्राइस है इस वक्त क्या चल रही है, वैसे आज से 3 साल पहले की प्राइस से कम है, लेकिन आज से 3 साल प्राइस से डबल ट्रिपल रेट ऊपर हो रहा है। हुकूमत असल में डिफ़ॉल्ट कर चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।